आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कांग्रेस ऑफिस में, इसका मोटिव ये है कि आपने देखा पिछले दिनों किस प्रकार जो जम्मू में स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे, जिनके एग्ज़ाम्स को स्क्रैप किया गया 2-3 बार, जिनका रिज़ल्ट जो है उसको कैंसिल किया गया, उसके खिलाफ़ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे एलजी प्रशासन के ख़िलाफ़। लेकिन बजाय उनको जस्टिफाई देने के, उनको इंसाफ देने के, उन पर लाठियाँ बांधी गई, उन पर लाठी चार्ज किया गया, उनसे बर्बरता की गई, उनको घसीट घसीट के पीटा गया। ये उन स्टूडेंटों को जो उनके साथ जो बर्ताव किया गया, उसी के विरोध में जो हमारी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम उस बर्ताव का एलजी प्रशासन के उसको कंडेम्ड करते हैं कि ये जो बिल्कुल निंदनीय घटना थी। ऐसी घटना हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के, उनके साथ ऐसा बर्ताव ना किया जाए, क्योंकि उन बच्चों की जो डिमांड थी वो बिल्कुल जेन्युइन थी। उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि जो एपटेक कंपनी है जो ये सारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसको चेंज करके किसी नई कंपनी को दिया जाए, क्योंकि 2-3 बार जो है वो उनका एग्ज़ाम स्क्रैप हो चुका है, उनका रिजल्ट कैंसिल हो चुका है, उनकी ओवर एज हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स। उनको ये होप थी कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये एलजी प्रशासन और ये भाजपा सरकार जो सेंटर में बैठी हुई, ये डबल इंजन जो इनका कहते हैं डबल इंजन सरकार, लेकिन यहाँ पे एलजी प्रशासन है, ये भी जो है बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। लेकिन उन पे जो लाठियां बांधी गई वो बिल्कुल गलत थी, क्योंकि इनको स्टूडेंट्स ने ये सोचा था हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन मिली उनको लाठियां। और मैं ये कहना चाहता हूँ इन स्टूडेंट्स से, उनके माता पिताओं से और अपने तमाम सारे जम्मू वासियों से कि घरों से बाहर निकलो और अपने इंसाफ के लिए अपने लोगों के बीच में जाओ, अपने लोगों के साथ खड़े हो जाओ और एकजुट होकर इस एलजी प्रशासन को यहाँ से निकालो। क्योंकि जब से ये एलजी प्रशासन यहाँ पे आया हुआ है, हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है। अगर डेली वेजर्स ने इंसाफ मांगा, उनको लाठियाँ मिली। अगर पीएचई वाले इंसाफ मांगते हैं, उनको लाठियाँ मिलती हैं। अगर हमारे स्टूडेंट्स इंसाफ मांगते हैं, उनको लाठियाँ मिलती हैं। क्या ये जो सरकार बनाई थी, ये बीजेपी बनाई थी, ये जो 28 नुमाइंदे चुने थे, ये इन लाठियों को खाने के लिए हम लोगों ने चुने थे? हमारे कठुआ के, हमारे जम्मू के, हमारे सांबा के, हमारे वहाँ के लोगों ने इन लाठियों के लिए, ये जो युवा सबसे आगे नारे लगाते थे भाजपा के, क्या ये लाठियाँ खाने के लिए लगाते थे? अब तो युवाओं को भी समझ आ गया, हमारे छात्रों को समझ आ गया, वो इनसे कट चुके हैं। पहले आपने देखा कि भाजपा की जो रैलियां होती थी वो बड़े बड़े स्टेडियमों में होती थी, उसके बाद छोटे छोटे ग्राउंडों में हुई। आजकल आप देखते हो कि भाजपा के जो भी कार्यक्रम होते हैं चौक और चौराहों में रह गए हैं, और कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार है वो दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है। और मैं ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से एलजी प्रशासन को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स की जो डिमांड है उसको सुना जाए, क्योंकि उनकी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है। और उस डिमांड को, उनकी जो एपटेक कंपनी का जो टेंडर है उसको कैंसिल करके एक नई कंपनी को टेंडर दिया जाए, जिसमें बिल्कुल भी जो है घोटाला ना हो। हमारे स्टूडेंटों का कोई कसूर नहीं। अगर आपने सजा देनी है, लाठियां बांधनी है, तो उन पे बांधिए ना, जिन्होंने वो टेस्ट लीक किए थे पेपर, और जिन्होंने उसमें जो उस घोटाले में लिप्त पाए जाते हैं उन पे कार्रवाई करिए, बजाय उन पे कार्रवाई करने के आप जब भी कार्रवाई करते हो हमारे लोगों पे करते हो। पिछले दिनों आपने देखा कि कार्रवाई पटवारियों पे होनी चाहिए थी, जिन्होंने गलत गर्दोरियां, गलत वो किए थे, लेकिन कार्रवाई किन पे हुई? लोगों पे हुई। क्या आप लोगों के दुश्मन हो? आप जन विरोधी नीतियों को जो लागू करते जाते हो। और ये मत कहिए, क्योंकि इनके जो भाजपा के अंधभक्त हैं और एलजी प्रशासन के जो अंधभक्त हैं वो यही कहेंगे कि ये ऐसे करते हैं, ये राजनीति करते हैं, और लास्ट में जो ब्लेम है वो नेहरू परिवार को या गांधी परिवार को दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एग्जाम JKSSB ने जो है उन्होंने लीक करवाया है, और हमारे एलजी प्रशासन भी वहां पे उनकी देख रेख में ये लीक हुआ है। तो जो कसूर है इनका कसूर है। बाद में ये ना कहिए कि नेहरू परिवार ने कराया या गांधी परिवार ने कराया है। मैं मीडिया के माध्यम से यही चेतावनी दूंगा, अगर उनका हल नहीं किया गया, हमारी कांग्रेस पार्टी पूरा छात्रों के साथ आएगी, सड़कों पे भी आएगी। अगर जेल भरो आंदोलन चलाना पड़ा तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी सबसे आगे होगी। कल इसका जो है वो समर्थन किया जाएगा, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकास शुक्लवानी जी उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से जो है वो समर्थन करेंगे। बिल्कुल समर्थन करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी ही नहीं समर्थन करेगी, हमें ये आज जो समय की डिमांड बन चुकी है, हर घर से बच्चा निकल के जो आंदोलन या जो भी किसी भी शेप में अगर जम्मू के लोगों को बचाने के लिए कोई आंदोलन खड़ा किया जाता है तो उसमें पार्टिसिपेट करें और उस आंदोलन का समर्थन करें, क्योंकि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। जब से ये 370 टूटी है, हमारे लोगों की आवाज को दबाया गया है। आपने देखा किस प्रकार लाठियों का इस्तेमाल किया जाता है हमारे लोगों को दबाने के लिए। तो इसलिए ये मैं अपने कठुआ के लोगों से, पूरे जम्मू रीजन के, जम्मू कश्मीर के लोगों से ये अपील करता हूं, जो भी आंदोलन ऐसा खड़ा होता है उसका खुल के समर्थन करें, क्योंकि हमारे लोग इस समय काफी मुसीबत में है। जय हिंद, जय भारत। रितेश सिसोदिया और मैं NSUI डिस्ट्रिक्ट कठुआ प्रेसिडेंट।
तो जैसे कि आपको सभी को पता है कि पिछले दिनों में जो स्टूडेंट थे जम्मू के, जो नौजवान थे, वो NSUI के साथ वहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे थे, जो JKSSB के जो स्कैम्स को लेके, जो पेपरों का स्कैम हो रहा है उसको लेके जो जम्मू प्रोटेस्ट पे बैठे थे। तो LG सरकार के द्वारा जो उन पे लाठियाँ बरसाई गई, जो उनको घसीटा गया, उनको मारा पीटा गया, उसकी हम कड़ी शब्दों से निंदा करते हैं। जो ये जम्मू का नौजवान दिन ब दिन बेरोज़गार होता जा रहा है, बेरोज़गारी जम्मू में बढ़ती जा रही है। अगर बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी तो हमारा देश आगे डेवलप्ड कैसे होगा? ये बोलते हैं, एक तरफ से बोलते हैं कि डेवलप्ड करना है, इंडिया को डेवलप्ड करना है, तो बेरोज़गारी सबसे पहले होता है यूथ ही हमारा बेरोज़गार बैठा है, तो आगे डेवलप्ड कैसे होगा? तो जैसे कि इन्होंने जो हमारे यूथ के साथ ये जो हरकत की है, लाठीचार्ज किया है, हम इसकी कड़ी शब्दों से निंदा करते हैं। और आने वाले समय में अगर इनका स्टूडेंट्स का कोई इन्होंने हल नहीं निकाला, इनको जस्टिस नहीं दी, तो NSUI कठुआ, NSUI जम्मू, NSUI श्रीनगर, हर जगह NSUI की तरफ से जो होंगे ये प्रोटेस्ट होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट होंगे, और हम इनके हक के लिए पूरी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। धन्यवाद।